अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होमियो मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर जुल्फ़कार अली फैसलाबाद सिटी से आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपने इस वीलॉग में एक बहुत ही अनमोल जो सूरत हाल है उसको वाज़े करने की कोशिश करूँगा कि नौजवान लड़के या लड़कियां जो अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हाथ का इस्तेमाल करते हैं या कर चुके हैं, उनके असबाब, वजूहात और नुकसानात और उसके इलाज पे बात करूँगा। क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जो है ये हमारा मुस्तकबिल है। इसी नस्ल ने हमारे मुल्क को, कौम की डोर भाग को संभालना है और निज़ाम को चलाना है। अगर ये तंदुरुस्त होगी, सेहतमंद होगी, तो हमारा मुआशरा तंदुरुस्त और सेहतमंद होगा। तो हमारा आइए अब हम देखते हैं कि ये जो सूरत हाल है, यानी इस सूरत हाल में एक नौजवान लड़का या लड़की किस तरह से इंडल्ज होते हैं, कैसे यानी कि वो इस बीमारी का शिकार होते हैं। होता यूँ है कि आजकल हमारे हाथ के ऊपर सोशल मीडिया है और इसकी जो सूरत हाल है, यानी हर क्लिक के ऊपर हर बच्चे के पास हर तरह की मालूमात पहुंच रही है। और इसके अलावा बाज़ दफ़ा हम जोली दोस्त अहबाब जो होते हैं वो भी बच्चे को इस बुरी सोबत की तरफ ले जाते हैं। और हमारा जो आजकल का फास्ट फूड है इसके अंदर भी यानी कि एक बच्चे के अंदर कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती, सिर्फ तल्खी होती है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जिनसी ख्वाहिश जो है वो एक हद से ज़्यादा पैदा होती है। और इसमें जो बच्चे शर्मीला होते हैं, अच्छे घरों के होते हैं और वो किसी बुराई की तरफ मुंह नहीं कर पाते, तो वो एक आसान और सस्ता हल जो है यही इख्तियार करते हैं कि वो अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हाथ का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो वालिदैन होते हैं वो भी शर्म व हया में ही रहते हैं। हालांकि चाहिए तो ये कि जब आपका बेटा या बेटी जवानी में आगाज़ होने तक या जवानी चढ़ने तक एक सेहतमंद तंदुरुस्त बच्चा है, जब वो जवानी के अंदर कदम रखता है और आप अपने बच्चे की सेहत को मुतासर देखते हैं, तो ये वालिदैन का एक अहम फरीज़ा है कि वो बच्चे को अपने पास प्यार से बैठाएं और उससे उसके बारे में मालूमात हासिल करें और उसको बड़ी मोहब्बत, प्यार और शफ़क़त के साथ उसको ये समझाने की कोशिश करें और उसको अपना एक दोस्त बनाएं और उससे ये चीज़ अगलवाएं। अगर वो इस चीज़ के अंदर इंडल्ज है तो उसको इसके नुकसानात के बारे में भी अवेयर करें और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट करवाएं, ना कि हम शर्म व हया के अंदर अपनी नस्ल को तबाह कर लें और वो जो चाहें सो करते रहें और उसके बाद सारी उम्र जो है वो परेशान रहें। अब देखें नौजवानों, एक बात ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, क्या ये एक उस वक़्त की लज्जत जो है सिर्फ़ उसी वक़्त की लज्जत है या इसके पीछे कोई हिस्ट्री भी है, या ये आपको किसी आने वाले वक़्त में नुकसान भी पहुंचा सकती है। देखो नौजवानों, अगर आप इस तरह से इस बुराई में इंडल्ज रहेंगे तो आप जिस्मानी और जिनसी तौर पर और ज़हनी तौर पर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे और आप उम्र भर के लिए एक पछतावा के अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे। हर वक्त आप पछताते रहेंगे और फिर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा और आपका असाबी निज़ाम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा, जिस्मानी निज़ाम जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा और आपके ऊपर बुढ़ापा जो है वो वक़्त से बहुत पहले आ जाएगा। और फिर क्या होगा कि आप उम्र भर पछताते रहेंगे। जब आपकी शादी होगी तो फिर आप शर्मिंदा होंगे और शर्मिंदा होने के साथ साथ हकीमों के डेरों के चक्कर काटेंगे, अपना कीमती सरमाया और कीमती वक्त ज़ाया करेंगे और आपकी ज़िंदगी एक डिप्रेशन की सूरत में चली जाएगी और आप अपने साथी के साथ भी ज़िंदगी जो है वो शर्मिंदगी के अलावा
कुछ नहीं आपके पास रहेगा और आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे और आप ज़िंदगी के मज़े से, ज़िंदगी के लुत्फ़ से जो है वो यानी कि बेकार हो जाएंगे। यानी आपकी ज़िंदगी का लुत्फ़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। किसी भी मरहले पे आपकी ज़िंदगी का जो लुत्फ़ है वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे माशरे की, हमारे मीडिया की, हमारे वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी बनती है, हम जोलियों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को इस बुराई से, इस लानत से बचाने की कोशिश करें। अब अगर एक बच्चा या बच्ची इस बीमारी में इंडल्ज हो चुके हैं, यानी वो अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपने इस आने वाले अज़ाब की ज़िंदगी को गौर से ज़रा देखें कि उनकी ज़िंदगी जो है वो बेमानी हो जाएगी, वो बेकार हो जाएंगे, उनका ये असाबी निज़ाम, दिमागी सूरत हाल और जिस्मानी सिस्टम सब एक बुढ़ापे में चला जाएगा। यानी उन्होंने जवानी देखी नहीं होगी और जवानी देखने के बगैर ही वो बुढ़ापे में चले जाएंगे और सारी उम्र पछताने के अलावा कोई चारा नहीं चलेगा। अब अगर एक बच्चा या बच्ची, एक नौजवान बेटा या बेटी इसमें इंडल्ज हो चुके हैं तो इसका हल क्या है? तो नौजवानों, वालिदैन हजरात, ये बात याद रखिएगा कि इस बुराई से निकलने के लिए जो चीज़ आपकी मदद कर सकती है, अच्छे दोस्तों की रहनुमाई, दीन के साथ लगाओ, वालिदैन की रहनुमाई और इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है कि होम्योपैथिक मेडिसन, वो भी सिंगल रेमेडी, क्योंकि इस मेडिसन के अंदर इस कदर सलाहियत मौजूद है कि ये आपकी ज़हनी हालत को पलट देती है, आपकी ज़हनी हालत को पलट देती है और आपको उस बुराई के ख़िलाफ़ चलने में आपका असाबी निज़ाम जो है वो मजबूत कर देती है। ठीक है ना? जब हम तहैया कर लेंगे कि हमने इस बुराई से अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है तो फिर हमें इससे निकलने के रास्ते भी मिल जाएंगे।